दुनिया के महान महापुरुष सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, जिनका संपूर्ण जीवन सद्गुरु स्वामी टूराम जी के चरणों से प्रवाहित होकर उनकी भक्ति में रोमांचित होकर स्वामी टूराम जी के चरणों में ही समर्पित हो जाता था। ऐसे महान गुरु भक्त सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज, जिनके जीवन प्रसंग में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। कहते हैं, एक बार प्रातःकाल के समय खंडू का वह नगर, जहाँ पे प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य सद्गुरु स्वामी टूराम जी महाराज अपनी माता कृष्णा के साथ सुबह सुबह आंगन में बैठे हैं, तभी सूरज की भोर के साथ घर का दरवाज़ा खुला और घर के दरवाजे के सामने देखते हैं कि स्वामी सर्वानंद जी महाराज और उनके साथ में उनके भाई श्री गुरुमुखदास जी महाराज खड़े हैं। मुश्किल से 8-9 साल की अवस्था रही होगी और माता कृष्णा व्यवहारिक तौर पर उनकी नानी, सद्गुरु टेऊराम जी महाराज व्यवहारिक तौर पर उनके मामा हुए। और अपने इन बच्चों को देखकर माता कृष्णा का हृदय गदगद हो गया और दौड़ कर गई, दोनों बच्चों को अपने हृदय से लगाया और दोनों बच्चों से पूछा, इस समय कहाँ से आ रहे हो और सारी रात कहाँ पर रहे और सुबह सुबह घर पे कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक है? भेंट शाह में कुछ अनुचित तो नहीं हुआ? दोनों बच्चों ने नानी को प्रणाम किया, सद्गुरु टेऊराम जी के चरणों में प्रणाम किया और बैठकर बताने लगे, माँ, कल शाम से मेरा और गुरुमुखदास जी का मन स्वामी टूराम जी के दर्शन के लिए लालायित हो रहा था। हम उपाय करने लगे, कैसे जाएं कैसे जाएं। सारा दिन भर सोचते रहे, फिर रात को विचार किया, हम बिना बताए घर से भाग जाएंगे और स्वामी जी के आकर दर्शन करेंगे। जब सद्गुरु टेऊराम जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, यह तो आपने सही नहीं किया। आपके घर पे आपके माता पिता चिंता करेंगे। हम अभी एक सेवक को भेजते हैं, वो घर पे जाकर बताकर आए कि आप दोनों बच्चे सुरक्षित हमारे पास पहुंच गए। और नानी ने बड़े प्यार से बच्चों को बिठाया, नाश्ता खिलाया। तब स्वामी टूराम जी ने कहा, आज हम बगीचे में चलकर भजन करेंगे और पिताजी ने और भाई ने जो कार्य कहा था वह कार्य भी करेंगे। ऐसा कहकर स्वामी टूराम जी उठे और उनके साथ स्वामी टूराम जी के भाई ग्वालानंद जी महाराज और साथ में यह दोनों बालक स्वामी सर्वानंद जी महाराज और स्वामी गुरुमुखदास महाराज चलने को तैयार हुए। तब माता कृष्णा ने हाथ में खाने के लिए देते हुए कहा, टेऊराम जी, तुम जा रहे हो, इन बालकों का ध्यान रखना। और निकल पड़े मंडली लेकर चारों महापुरुष बगीचे की ओर। बगीचे पर पहुंचे, सब कामगार किसान लोग, खेतीबाड़ी करने वाले, बगीचे की संभाल करने वाले इन चारों महापुरुषों को देखकर प्रसन्न हो गए। कहा, आज तो आनंद हो जाएगा इस बगीचे में, स्वयं महापुरुष पधारे हैं। और चारों जैसे ही पहुँचे, सब आए अपना काम छोड़कर महापुरुषों का दर्शन करने। दर्शन किया, सद्गुरु टेऊराम जी ने सबको थोड़ी देर बैठाया, भजन सत्संग हुआ, फिर सब अपने काम पर लग गए। दिन का समय हुआ, स्वामी टूराम जी ने गुरुमुखदास महाराज जी और स्वामी सर्वानंद जी से कहा कि हम घर को जाते हैं ग्वालानंद जी को लेकर, क्योंकि शाम को वहाँ पे सत्संग होगा, बाहर से भी संत आएंगे, तो उन महापुरुषों की सेवा का भी कार्य हमारे ऊपर है। समय मिलते ही हम तुमको बुलाएं, तब आप आ जाना। स्वामी टूराम जी तो आ गए घर।
दिन ढलने लगा, शाम का समय हुआ, सत्संग प्रारंभ हुआ, सत्संग समाप्त हुआ, सब लोग जाने लगे अपने घर की ओर। माता कृष्णा ने सद्गुरु टेऊराम जी से पूछा, टेऊराम, दोनों बालक कहाँ रह गए? सुबह तुम लेकर गए थे उनको, उन्होंने कुछ खाया नहीं है और अभी रात्रि का समय हो रहा है, वह बालक कहाँ रह गए? सद्गुरु टेऊराम जी ने कहा, वह तो बगीचे में है। कहा, उन्हें बगीचे पर क्यों छोड़ कर आए? तब स्वामी जी ने कहा, मैंने तो उन्हें कहा था हम बुलाएंगे, आप आ जाना, वह आए क्यों नहीं? माता कृष्णा को चिंता होने लगी। माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, और अगर अपनी पुत्रियों के बच्चे हों तो नानी का स्वभाव तो और भी बच्चों के प्रति अगाध प्रेम से भर जाता है। कहने लगी, अब कैसे भी करके उन्हें बुलाओ। अब रात्रि में कौन जाए बगीचे की ओर, और उधर वह दोनों बालक परमात्मा का सुमरन करते करते सो गए। शाम के समय किसानों ने कहा, काम करने वालों ने कहा, आप घर की ओर जाइए। तब वह दोनों कहने लगे, स्वामी टेऊराम जी कहकर गए थे जब हम बुलावा भेजेंगे तब आप आइएगा, अभी उनका बुलावा नहीं आया है, हम गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। 8 साल की अवस्था और गुरु के प्रति ऐसी अगाध निष्ठा, और उधर स्वामी टेऊराम जी को चिंतन होने लगा। चिंता करते करते माता को भी नींद आ गई। प्रातःकाल 4 बजे माता ने फिर स्वामी टेऊराम जी से कहा, बेटा जल्दी किसी को भेजो और बच्चों को बुलाओ, कहाँ रह गए हैं? एक सेवक गया बगीचे में ढूंढने, और देखता है कि वह आराम से एक वृक्ष के नीचे वह दोनों बालक आराम कर रहे हैं। और जैसे ही उन्हें उठाया और उठाकर कहने लगा सेवक, आप जल्दी घर चलिए, माता कृष्णा बहुत चिंतित है, आपकी चिंता कर रही है। वह दोनों बालक घर आए। माता कृष्णा ने पूछा, कहाँ रह गए कल तुम दोनों? कल मुझे भोजन पसंद नहीं आया, स्वामी टेऊराम जी ने भी भोजन नहीं किया। गुरु का भाव भी शिष्यों के प्रति ऐसा, चिंता का भाव, प्रेम का भाव, सब अपने शिष्यों की चिंता, और वहाँ शिष्य अपनी गुरु आज्ञा में मगन। माता कृष्णा ने कहा, कल रात को किसी ने भोजन नहीं खाया है, तुम आए क्यों नहीं? तब स्वामी सर्वानंद महाराज ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। गुरु भक्ति की यही पराकाष्ठा होती है। स्वामी गुरुदास महाराज जी से कहा माता ने, बेटा तुम बताओ क्यों नहीं आए? तब स्वामी गुरुदास महाराज जी कहने लगे, माता हम दोनों को हमारे गुरुदेव स्वामी टेऊराम जी ने कहा था जब मैं तुमको बुलाऊं तब तुम आ जाना, कि हमें आने की आज्ञा हुई नहीं, इसलिए हम घर की ओर आए ही नहीं। जब माता ने यह बात सुनी तब माता का हृदय भर आया। कहा, धन्य है तुम, धन्य हो तुम दोनों, ऐसी शिष्य, ऐसे श्रद्धावान शिष्य इतनी छोटी अवस्था में। मेरा आशीर्वाद है तुमको, तुम जीवन में अवश्य उस निर्वाण पद को प्राप्त करोगे। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसा भाव, और माता की यह शब्द सुनकर स्वामी टेऊराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज उन्हें योग्य शिष्य मिल गए, ऐसे काबिल शिष्य मिल गए। तो ये ऐसी प्रगाढ़ गुरु भक्ति स्वामी सर्वानंद महाराज जी के जीवन में बचपन से ही प्रवाहित थी, और अंत तक वह उनके जीवन में निभती आई। तो ऐसे महापुरुष जिनका जन्मदिन आज हम यहाँ सब मना रहे हैं, उनके पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है।